हेलो गाइस, मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के मेजर सेकंड के पेपर्स डाल दिए हैं और जिन सब्जेक्ट्स के मेरे पास मेजर सेकंड के पेपर्स अवेलेबल नहीं थे उनके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर सेकंड के मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसका पेपर अवेलेबल नहीं था मेरे पास किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए हैं। आप देख लेना यूनिट वाइज किस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है तो आप ये वाले क्वेश्चंस करके जा सकते हैं और अगर आपका एग्जाम पास में है तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, आंसर आप खुद ढूंढ लेना है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है आप देख लेना यही है क्या, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में बनाया है। ठीक है, ये बच्चे ने मुझको भेज दिया था सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया है मैंने। बीएससी प्रथम वर्ष भौतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आपकी जो यूनिट 1 है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। अगर इसमें कुछ न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस नहीं बनाया मैंने, सिर्फ थ्योरी बेस्ड बनाया। न्यूमेरिकल वाले अगर आप देख लेना, किसी अगर आप टॉपिक देखोगे तो पॉसिबिलिटी होगी तो उनके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आप खुद से कर लेना है। ठीक है, तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स इन इंडिया। भारत में गणित एवं यांत्रिकी के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ, ये क्या है ये पढ़ लेना। ठीक है, बारह मेघा मेहर का जीवन एवं विज्ञान में योगदान लिखिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के प्रमुख योगदान लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन जो बना है इस यूनिट से, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर फील्ड विद एग्जांपल। हिंदी में आप लोग पढ़ लेना। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेडियंट, एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ग्रेडियंट क्या होता है, इसके भौतिक महत्व बताइए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफाइन डाइवर्जेंस एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इस सब्जेक्ट में तो ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एट क्वेश्चन है, डिफाइन कर्ल एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। नाइन्थ क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम। 10 क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव ग्रीन्स थ्योरम। ये वाली थ्योरम जरूर पढ़ के जाएं और इनसे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेना। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, न्यूमेरिकल किस टॉपिक से बन सकते हैं, जैसे ग्रेडियंट प्रॉब्लम से बन सकते हैं, डाइवर्जेंस प्रॉब्लम से बन सकते हैं, कर्ल प्रॉब्लम, ठीक है, गॉस थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम से, तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। अगर अब यूनिट 2 की बात करें तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिफाइन द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए बोल सकते हैं। एक्सप्लेन सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज रॉकेट्स। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सेवेंथ क्वेश्चन है, डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, 2/5 mr² होता है, और सॉलिड स्फीयर नहीं, सॉलिड सिलेंडर का 2 बाई, नहीं यार, इस सॉलिड सिलेंडर का ये नहीं होता, ये सॉलिड स्फीयर का होता है। ठीक है, 2/5 mr²। फिर एट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हुक्स लॉ। ये वाला पढ़ना है, इसमें स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है। और फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इनको डिफाइन करना है, जैसे यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, और यंग्स बल्क एंड रिजिडिटी ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, इसको गामा से डिनोट करते हैं, इसको बीटा से और इसको ईटा से। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, पॉइजन रेशियो डिफाइन करना है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। 11th क्वेश्चन है, डेराइव रिलेशन अमंग इलास्टिक कांस्टेंट। 12th क्वेश्चन जो बन सकता है, एक्सप्लेन द टॉर्सन ऑफ सिलेंडर। 12th क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैक्सवेल निडल एक्सपेरिमेंट। 14th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सार्लीज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग यंग्स मॉड्यूलस। 15 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैंटिलीवर बीम। ठीक है, ये क्या है देख लेना। यूनिट 2 से किस टाइप से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बन सकते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट पे बन सकते हैं, टॉर्सन पे बन सकते हैं, और बेंडिंग ऑफ बीम पे बन सकते हैं। आपकी जो यूनिट 3 है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, उससे किस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सप्लेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करो, सरफेस एनर्जी को बताओ। फोर्थ, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस बनाए आप, एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इफेक्ट टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज ऑन द सरफेस टेंशन। फिफ्थ, कैपिलरी क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो, कैपिलैरिटी, एक्सप्लेन द कैपिलैरिटी राइज मेथड।
7 क्वेश्चन है एक्सप्लेन जैगर्स मेथड। आपके पास भी सिलेबस होगा ना, आप उसके अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं क्वेश्चन सही है या नहीं। 8 क्वेश्चन है डिफाइन विस्कोसिटी। 9 क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। 10 क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। 11 क्वेश्चन है पॉइजलेस फॉर इक्वेशन को ड्राइव करो। स्टोक्स लॉ को बताओ क्या होता है। 13 क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोशन ऑफ स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड। इसी में टर्मिनल वेलोसिटी आती है। इसमें न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, सरफेस टेंशन बर्नौलीज इक्वेशन से पूछ सकते हैं, पॉइजलीज फॉर्मूला से पूछ सकते हैं, स्टोक्स लॉ से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर यूनिट 4 आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड सेंट्रल फोर्स। इसमें किस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन की बात करें एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें डिराइव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन है डेराइव ग्रेविटेशनल फ्लूइड ड्यू टू सॉलिड sphere. Sixth question है gravitational self energy. Seventh है define central force. Eighth question है explain reduced mass. Ninth है derive Kepler's law of planetary motion. Tenth है explain elastic and inelastic scattering. ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं यूनिट थर्ड या फोर्थ से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एस्केप वेलोसिटी पे बन सकता है, रिड्यूस मास पे, कैप्लर्स लॉ पे। ठीक है, वो यूनिट 4 थी। अब यूनिट 5 की बात करें, लास्ट यूनिट है रिलेटिव एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो इस पे किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक्सप्लेन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड एक्सप्लेन द दिस मॉडल एक्सपेरिमेंट। थर्ड है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फोर्थ क्वेश्चन डेराइव लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। फिफ्थ है एक्सप्लेन टाइम डायलेशन। सिक्स्थ है एक्सप्लेन द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सेवेंथ है रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। एट क्वेश्चन है मास एनर्जी इक्विवेलेंस को एक्सप्लेन करें। नाइन्थ क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू द यूनिवर्स। 10th क्वेश्चन है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। 11th एक्सप्लेन HR डायग्राम। 12th चंद्रशेखर लिमिट। एक्सप्लेन द ब्लैक होल। एक्सप्लेन बिग बैंग थ्योरी। इससे न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, टाइम डायलेशन के ऊपर बन सकते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक मास पे, मास एनर्जी रिलेशन पे। ठीक है, तो ये चारों पांचों यूनिट थी, तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आपको नेक्स्ट, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करके यहाँ से पेपर मांग ले। अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेनली ये BU के बच्चों के लिए बनाई थी, दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी देखकर जा सकते हैं। MP के सारे बच्चे देख ले सकते हैं इसको, उनकी यूनिवर्सिटीज़ और सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस आता है। और भी किसी मेजर माइनर का पेपर चाहिए तो आप ले सकते हैं मेरे से टेलीग्राम चैनल से, और कमेंट में भी बता सकते हैं नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।